तो नेक्स्ट जो अपना मामला है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का है। एक्टिव पैसिव में अपन इंपेरेटिव सेंटेंस है वो किस प्रकार से करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है और किससे शुरुआत होता है, आपको कब पता चलेगा कि ये इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस है वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या डू से स्टार्ट होते हैं, या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, या प्लीज से स्टार्ट होते हैं, या फिर काइंडली से स्टार्ट होते हैं, या फिर लेट या लेट से भी स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है वो इंपेरेटिव कहलाते हैं। ये बात क्लियर? ठीक है। टाइप को देखेंगे कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में जो सवाल है इंपेरेटिव के वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आप उनको किस प्रकार से कर सकते हैं। इनके अलग अलग ट्रिक्स होती है करने के, अलग अलग टाइप होते हैं करने के। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या डू से। अच्छा, मैंने डू साथ में क्यों लिखा है, आपको ये वाला मामला समझ में आया, ये वाला सिस्टम समझ में आया क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू मैंने साथ में क्यों लिखे। आप बोलोगे सर डू तो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल में। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं होती है कि डू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव हो या फिर इंपेरेटिव हो, दोनों हो सकते हैं। कैसे? देखिए, डू से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं और वो इंपेरेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन पाया जाता है। वेरिएशन किस प्रकार से पाया जाता है, मेरी बात ध्यान से देखना। ये वाला सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, डू से। तो यहाँ पे दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो होता है डू एज ए मैन वर्ब, एक होता है डू एज ए हेल्पिंग वर्ब। डू एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक डू एज ए मैन वर्ब काम कर रही है तो वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। मेरी बात घुसी थोड़ी बहुत दिमाग में? ऐसे नहीं घुसते दिमाग में बात, थोड़ी एस्टेसी करवानी पड़ती है अपनी। जैसे मैंने तो इसमें एस्टेसी करवा रखी है, बहुत लंबी काफी टाइम से मैं एस्टेसी करवा रहा हूँ उसमें, और मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी अपनी एस्टेसी करवाए ताकि आपको भी ये वाला जो मामला है वो पल्ले पड़े थोड़ा सा। क्योंकि जब ऐसी तैसी होती है ना तो ये जो सारी चीजें वो दिमाग में भेजे में घुस जाती है। ठीक है, तो आप भी करवाओ एसटीसी। एसटीसी करवाने का मतलब है कि अब आपके पास जो भी गाइड वगैरह है उसको आप लेके बैठो, एक्सरसाइज निकालो, भर भर के एक्सरसाइज निकालो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपके पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होंगे, उतने आपके टाइप्स क्लियर होंगे। हाँ, समझ में नहीं आ रहा वीडियो को उठा के चेक कर लो, देख लो, मेथड देख लो, करने का तरीका देख लो, कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ लो। खाली कॉन्सेप्ट से क्या होता है, खाली कॉन्सेप्ट से आपके दिमाग तो चलेगा लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस को मैं अपनी आम भाषा में, मैं मेरी बोलचाल की भाषा में एसटीसी करवाना बोलता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार एसटीसी करवाने के लिए बोलता हूँ। मैंने अपनी एसटीसी करवा रखी है, आप अपनी करवाओ अब। ठीक है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू वाला क्या मामला है, किस प्रकार से इसको काम करना है। देखिए, ये वाला जो मामला है वो इस प्रकार से काम करता है। इंपेरेटिव सेंटेंस को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और डू से किस प्रकार से करते हैं। देखिए, डू एज ए मैन वर्ब जब काम करती है, एज ए मैन वर्ब, जब डू है वो एज ए मैन वर्ब काम करती है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अच्छा, डू एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेगा, आपको कैसे पता चलेगा? अरे भाई, डू एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेगी तो वाक्य क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको, उससे आपको पता चल जाएगा। ये वाला वाक्य है वो डू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन लास्ट में क्या फुल स्टॉप है। इट मींस यहाँ पे डू एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं, डू एज ए मैन वर्ब काम कर रही है। ये मैन वर्ब है और यहाँ इस डू का मतलब है करना, और ये एक मैन वर्ब है, ये एक मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम कर रही है। तो जो रूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले पे अप्लाई होंगे वही रूल डू से अप्लाई होंगे। इतनी मेरी बात क्लियर हुई? चलो शुरू करते हैं ऐसी तैसी को। देखिए, सबसे पहले क्या है, क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको इनमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, और वो स्ट्रक्चर किस प्रकार की रहेगी, वो स्ट्रक्चर रहेगी आपकी लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बाय प्लस एजेंट। ये वाली स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप सेंटेंस देख के आराम से कर दोगे। किस प्रकार से करोगे, देखो सबसे पहले सेंटेंस को हमेशा लेट से शुरू करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले को हमेशा लेट से शुरू करना है। लेट के बाद में आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। यहाँ सब्जेक्ट लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको सब्जेक्ट मिलेगा। कहाँ है इस वाक्य में सब्जेक्ट, इस वाले स्टेटमेंट में कहाँ आपको सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं है। क्या इस वाले में आपको सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं है। क्या इस वाले में है? बिल्कुल इसमें तो है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा,
ये वाला सब्जेक्ट कौन से की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये वाला वो सब्जेक्ट, ठीक है। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो द विंडो, बी फॉर्म का आपको इस्तेमाल कर देना है, ये बात देखिए, मेन बात तो वही है, बी वाली फॉर्म का, लेट द विंडो बी। अब क्या आपकी मेन वर्ब, काम क्या करते हैं भाई साहब, यही तो काम करते हैं, लेट लगाया, लेट के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के बाद में बी फॉर्म लगाई, बी फॉर्म के बाद में बी, मैंने क्या बोला था, बी ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, थर्ड फॉर्म बी क्या लेती है, थर्ड फॉर्म, तो क्लॉज की क्या हो जाएगी आपकी क्लोज्ड। ये वाला मामला क्लियर हुआ। सेम टू सेम यही मामला है, ओपन द गेट, ओपन द गेट, ये वाला मामला मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, ये इस वाले का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। ये वाला जो सेंटेंस है आपको खुद को करना है, मैं नहीं करके बता रहा आपको, आप खुद कमेंट में मुझे लिख के बताना कि आपको ये मामला समझ में आएगा, लेट से बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, या आप मुझे कमेंट में करके दिखाना है, यानी आपको कमेंट में इसको करना है और मुझे दिखाना है, मैं चेक करके मैं रिप्लाई भी करूंगा आपका, यदि आपका सेंटेंस सही होगा तो मैं आपको आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा, यदि सही नहीं हुआ तो नहीं करूंगा, ठीक है। आगे देखो साहब, डू, जब डू एज ए मैन वर्ब काम करती है तो वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस को उसी प्रकार से सोल्व करना है लेट वाले तरीके से, ठीक है। लेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, बना दिया, लेट होमवर्क, अच्छा, क्या ऊपर वाले मामले में थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है आपको? हाँ, यदि जिनको पैसिव वॉइस का थोड़ा पी भी समझ में आया है ना, तो वो भी इस वाले वाक्य में गलती बता देगा। अब जैसे ही मैं करने लगा इस वाक्य को, वैसे ही मुझे ऊपर वाले सेंटेंस में थोड़ी सी कमी दिख गई। ये कमी कब पता चलती है? जब आपको पैसिव वॉइस का बेसिक चीज पता होती है। तो डू के बाद में यहाँ क्या आना चाहिए भाई साहब? ओवर योर आना चाहिए। डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो, ठीक है ना। तभी मैं सोचू मामला गलत कैसे हो गया। ठीक है, देखिए लेट, ये पजेसिव केस है, ये सब्जेक्ट नहीं है आपका, ये आपका कौन सा केस है? पजेसिव केस है। लेट योर होमवर्क, बी फॉर्म लगा दो, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म? डन। लेट योर होमवर्क बी डन। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से इसी को भी करो। सबसे पहले क्या करना, वाक्य को लेट से शुरू कर देना है। कर दिया साहब, एक काम कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लेके आओ, ये रहा वर्क नाउ या दिस वर्क नाउ। दिस वर्क, ये आपकी एडवर्ब है, ये आपको ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान में रखनी है चीजें। यही ऐसी तैसी यही होती है, आप पूरा इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर देते हो, यही ऐसी तैसी होती है, वो नहीं करनी है, ध्यान रखना। दिस वर्क, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है। क्या क्या है इसमें? डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। नाउ क्या आपकी? एडवर्ब। नाउ एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं पढ़ते हो क्या एडवर्ब? नाउ ये वही तो है। चलो, लेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, क्या था? दिस वर्क। कौन सी फॉर्म लगा दी? बी। अच्छा, ये कहा लेके आऊं मैं? क्या मैं इस प्रकार से कर सकता हूं सेंटेंस को? लेट दिस वर्क बी डन नाउ। बिल्कुल, क्या दिक्कत है इसमें? सही तो है भाई। लेट लेके आ गए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, बी फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी, नाउ एडवर्ब लास्ट पे आ गई, क्या दिक्कत है? सही तो है। लेट दिस वर्क बी डन नाउ। चलो अब इस वर्क को, काम को किया जाए। क्लियर? ठीक। अब आ जाओ साहब प्लीज काइंडली पे। देखिए, प्लीज और काइंडली वाले मामले में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, लेकिन इस दिक्कत का इलाज है मेरे पास, और बहुत बढ़िया वाला इलाज है। ठीक है, एक तो तरीका मैं वो बताऊंगा इसमें आपका थोड़ा सा जो दिमाग है वो खराब हो जाएगा। एक तरीका वो बताऊंगा, दिमाग जो खराब हुआ है वो डबल सही हो जाएगा आपका। किस प्रकार से? ये वाला जो सेंटेंस है मैं इसको तीन तरीके से कर सकता हूँ। जो प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस है मैं उनको तीन तरीके से कर सकता हूँ। किस प्रकार से? देखिए, पहले पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? ये प्लीज है, ये आपकी मैन वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ग्लास ऑफ वाटर, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट टू है। अपन इसमें बात करेंगे आगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट की, ऑब्जेक्ट सेकंड की,
कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। दोनों ऑब्जेक्ट से सोल्व किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं है कि आपको ये पता करना कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट से सोल्व करना है, दोनों से कर सकते हो। दोनों की थोड़ा सा चेंज करने में थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है, वो वेरिएशन देखना अपन को। मतलब तो कॉन्सेप्ट से है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी सेंटेंस तो क्लियर हो ही जाएंगे अपने आप। देखो साहब करो। एक इसका जो तरीका होता है करने का वो इस प्रकार से होता है। देखिए ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड है, इसी को चेंज कर देता हूं। किससे करूं? मी से बनाऊं ए ग्लास से बनाऊं? बिल्कुल, मैं पहले आपको मी से बना के दिखाता हूं। अच्छा, मी ऑब्जेक्ट है तो ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। जब मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा उधर, भाई पहला काम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वही तो कर रहा। ऑब्जेक्ट को जब मैं मी को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मी का मुझे सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। सब्जेक्टिव फॉर्म का क्या होता है आपका? मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई। ठीक है, आई के तुरंत बाद में आपको लगा देना है मी। प्लीज वाले वाक्य, ये याद रखनी चीजें, याद रखने की चीजें, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इनकी। हाँ, ये याद, वही मैं जो मामला बोलता हूँ ना अपनी देसी भाषा में, इस देशी वाला, इस से नहीं करवाओगे याद नहीं रहेगी। आई में आपको फिर लगा देना प्लीज। यदि यहाँ पे काइंडली है तो काइंडली लगा देना है। आई में प्लीज फॉर्म कौन सी लगा देनी है? बी वाली। आई में प्लीज बी, मैन वर्ब की थर्ड, बी हमेशा थर्ड फॉर्म लेती है, बी हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। तो आई में बी गिवन, क्या गिवन, क्या दिया गया? ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या कोई चीज रह गई क्या? प्लीज आ गया, गिव आ गया, मी आ गया, ग्लास ऑफ वाटर, सारी चीज आ गई। एक तो तरीका है ये। एक तरीका है ऑब्जेक्ट टू से करने का। ऑब्जेक्ट टू से जब आप कोई चीज करते हो तो यहाँ पे टू लगा देते हो। देखिए दो चीजें आपके एक साथ क्लियर हो रही है। एक तो इंपेरेटिव सेंटेंस का प्लेस काइंडली वाला तरीका। एक तरीका काम हो रहा है कि डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को अपन कैसे करते हैं। मेरी बात समझ रहा है ध्यान से। दूसरा तरीका क्या है? ये तो इसका पहला टाइप है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं इससे करूंगा। अभी तो मैंने मी वाले ऑब्जेक्ट से किया, अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट से भी करूंगा। अपने पास दो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, दोनों से कर सकते हैं, दोनों से गलत नहीं होता है। इसके बाद में एक तरीका और बताऊंगा, छोटा सा तरीका, जो आप बोलोगे सर हम तो उसी से करेंगे, ये जान दो, ऐसे करवा दो, हम तो उसी से करेंगे तीसरे वाले तरीके से, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है। ठीक है, इससे करो भाई। ग्लास ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, है ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर? ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट। ठीक है साहब, बना दिया। फिर से वही लगाना है भाई, मे a glass of water may please, फॉर्म कौन सी लगाओगे? बी। ग्लास ऑफ वाटर may please बी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब गिवन बच गया क्या आपका? बी। तो यहां पे ध्यान रखना, आपको लगाना है टू। बस ये वाला वेरिएशन है, ये टू को ध्यान में रखना है। देखो टू क्या बताता है? टू एक डायरेक्शन को बताता है, एक दिशा को बताता है। जब अपन कहते हैं कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू जयपुर, तो हम ये गोइंग के बाद में टू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन को दिखा रहा है। हमारी डायरेक्शन से लेके जयपुर की जो डायरेक्शन है, वो वाला मामला, वो वाला सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, तभी तो अपन टू लगाते हैं। तो उसी प्रकार से दिया जा रहा है, तो किसको दिया जा रहा है? ये जो देना है, जो देने वाले सेंस दे रहा है कि मैं यहाँ से कोई चीज उसको वहां पे दूंगा, तो एक डायरेक्शन को शो कर रही है, तभी अपन क्या लगाते हैं? टू वाला मामला लगाते हैं। ये हो गए दो तरीके। अब मैं बात करता हूँ तीसरा तरीका। एग्जाम में कोई भी तरीके से कर दो आप, तीनों तरीके सही हैं। मैं एक ही सेंटेंस को बार बार अलग अलग तरीकों से चेंज करते जा रहा हूँ, अलग अलग तरीकों से बदल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक जो सबसे सिंपल तरीका है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इंफिनिटिव काम में लेना सब। आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये नॉन फाइनाइट कौन सी थी, याद आ रहा है क्या कुछ? ये नॉन फाइनाइट वही वाली थी तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको बोलते हैं इंफिनिटिव। बोल दो चाहे आप नॉन फाइनाइट बोल दो। चलो करो। आपको सेंटेंस के शुरू में प्लीज काइंडली वाला इंपेरेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में आपको कहीं भी दिख जाए, आप लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। आप लगाओ साहब टू। एक वर्ब तो ये आ गई आपकी, कौन सी वर्ब आई है? मैन वर्ब। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। लेकिन नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है ना, वो अपने साथ टू लेती है, और टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। भले टेंस कोई सा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके भले टेंस वो अपनी स्थिति करवाए, उसको कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है?
भाई ये अपन ने अपनी तरफ से जोड़ा है कि नहीं, अभी तो हमने सेंटेंस का कोई पार्ट लिखा ही नहीं है। तो अब सेंटेंस वाली जो वर्ब होगी ना वो अपनी टू प्लस इंफिनिटिव बनानी है, वो अपनी क्या बनानी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वो आपको इंफिनिटिव बनानी है। अच्छा इसमें अपने पास वर्ब क्या है, मेन वर्ब, काम क्या है, गिव। तो ये लगा दो, टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सबसे इजी तरीका है, इससे इजी तरीका हो नहीं सकता। ये मैं वाले लफड़ों में घुस गए तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। फिर भी याद जरूर रखने, आज नहीं तो कल काम आएंगे, ये वाले तरीके भी काम आए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऑप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कहीं ना कहीं जाके तो करोगे। ये वाले मामले यदि ऑप्शंस में आते हैं तो आप कैसे करोगे, यदि इसका आपको मेथड नहीं पता करने का, यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप करोगे कैसे। इसलिए तीनों तरीके ध्यान में रखने हैं। ये स्कूल लेवल तक ये वाला मामला चल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आगे यही वाला मामला आपको सामने मिले। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें आपको ये वाले मामले भी मिल जाते। तो प्लीज काइंडली वाले वाक्यों को मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं। ये समझ में आया, यू आर रिक्वेस्टेड आपने अपनी तरफ से जोड़ा। जो आपकी सेंटेंस के अंदर जो भी आपकी वर्ब है, जो भी सेंटेंस में आपकी वर्ब है उससे पहले टू लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बाकी सेंटेंस है वैसा का वैसा उतार दो, वैसा का वैसा उतार दो, क्या मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हुआ। किसकी बात कर लिया अपनी, एक डोंट वाला मामला रह गया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट डोंट की बात करते हैं अपन, डोंट वाले मामले में किस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है। हाँ जी, नेक्स्ट जो आपका मामला है ना वो अपन बात कर रहे थे डोंट, कि डोंट वाले वाक्यों को कैसे करना है। देखिए तरीका सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने फर्स्ट फॉर्म सॉरी जो डू नॉट वाले वो किए थे, सेम उसी प्रकार से लेट से बनाना है इसको। चेंजमेंट है वो थोड़ा सा किस में है, वो आपका प्लीज काइंडली वाले में है। बाकी इंपेरेटिव सारे सेंटेंस लेट से बनते हैं। क्लियर है, बनाओ। शुरू वाक्य को शुरू किससे, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाओ, सब्जेक्ट। सब ऑब्जेक्ट कौन है, द फुटबॉल, ठीक है। लेट द फुटबॉल, ठीक है। कौन सी फॉर्म लगा देनी, बी फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद में कौन सी फॉर्म, बी फॉर्म। लेट द फुटबॉल बी। अब मामला ये है कि शुरू में सेंटेंस के डू नॉट आया है, इसका मतलब आपको क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। इसका मतलब आप इन सेंटेंस में, अब जब डोंट हटेगा तो क्या नोट भी हटेगा साथ से, नहीं, नोट हटेगा तो सेंस भी बिगड़ जाएगा। यदि मैं इस वाले वाक्य में नीचे वाले मामले में मैं नोट नहीं लगाऊं तो क्या सेंटेंस सही होगा, क्या नहीं होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नोट तो चाहिए। ऊपर वाले सेंस, ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव टाइप का है, नीचे वाला भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो लेट द फुटबॉल, अब क्या बी यहां पे लगा दूं क्या, नहीं, लेट द फुटबॉल नॉट बी। बी से पहले कौन आता है, नोट। सब्जेक्ट मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि सब्जेक्ट के बाद में यदि नोट है तो पहले नोट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में यदि नोट नहीं है तो पहले बी आ जाएगा, ये ध्यान में रखना। लेट द फुटबॉल नॉट बी, मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म लेके आओ, नॉट बी प्लेड ऑन द रोड। ये आपका एडवर्बियल वाला मामला आ गया। क्या सब्जेक्ट है क्या अपने पास, बाय प्लस एजेंट बनाऊं, है ही नहीं तो किससे बनाऊं। चलो छोटी सी एडिंग और आगे, डबल ऑब्जेक्ट पहले बता चुका हूं मैं प्लेस गाइडने वाले में, लेकिन एक बार अलग से देख लो, अलग से मामला चेक कर लो आप कि डबल ऑब्जेक्ट यदि किसी सेंटेंस में किस प्रकार से बना सकते हो। तो दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं भाई साहब, दोनों ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। शिवम ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये ग्लास ऑफ वाइन ये ऑब्जेक्ट सेकंड है आपका, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट कोई प्रोनाउन से आ रहा है, ऑब्जेक्ट सेकंड इस प्रकार का आ रहा है। चेंज कर दो सर, चेंज किसको करेंगे, सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट से बना दो। मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। आई के बाद में टेंस कौन सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें, पास्ट सिंपल में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाओ। आई के साथ में क्या आता है, वॉज। आई वॉज, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लाओगे, गिवन। आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया, क्या दिया गया, ग्लास ऑफ वाइन, ऑब्जेक्ट लिख दो एंड ग्लास ऑफ वाइन। अब इस वाले मामले का क्या करो, ये तो अपन ने लिख दिया, ये वाला अपन ने लिख दिया, पूरा चेंज हो गया। आई वॉज गिवन अ ग्लास ऑफ वाइन, क्लियर, कोई दिक्कत, फुल स्टॉप लगा दो साहब। लेकिन इसी वाले वाक्य को यदि मैं इस ऑब्जेक्ट से करूं तो, इस ऑब्जेक्ट से करूंगा तो इसको सब्जेक्ट बना दूं।
अपन ने इस ऑब्जेक्ट से किया तो इसको सब्जेक्ट बनाया कि नहीं, इस वाले से करेंगे तो इसको सब्जेक्ट बना दो, दिक्कत क्या है, करो। ए ग्लास ऑफ वाइन सेम टू सेम वॉज मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब ध्यान रखना टू यहाँ पे लगाना है। यदि ऑब्जेक्ट सेकंड से आप बनाते हो तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट के पहले आपको टू लगा देना, बस ये काम करना आपको। टू मी, इसमें एक चीज रह गई ना आपकी, बाय प्लस एजेंट, यहाँ पे आप क्या रखोगे, बाय शिवम, ये तो अपन ने लगाना छोड़ दिया, ठीक है, आप समझ जाओगे इससे। तो अब की बार ऑब्जेक्ट सेकंड से कर रहे, ए ग्लास ऑफ वाइन वाज थर्ड फॉर्म गिवन टू मी बाय किसके द्वारा, शिवम। क्लियर है, कोई दिक्कत है? दोबारा एक और देख लो सेंटेंस। हरी अपना सब्जेक्ट है, सेंट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, अ बर्थडे कार्ड ये आपका ऑब्जेक्ट सेकंड है, फर्स्ट से बनाओ, फर्स्ट बनाओ। हिम कौन है, हिम का सब्जेक्टिव केस ही, तो ही, ठीक है। सेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो, ही के साथ क्या आता है, वॉज, ही वॉज। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, सेंट है ऑलरेडी, यही वाली रहने वाली है थर्ड फॉर्म में, ही वॉज सेंट, क्या भेजा गया, तो क्या भेजा गया, ए बर्थडे कार्ड, ए बर्थडे कार्ड। बाय प्लस एजेंट लेके आओ, कौन है बाई, हरी, बाय क्या आपका हरी। सेम इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट सेकंड से करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए बर्थडे गिफ्ट, सिंगुलर तो वॉज, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब टू लगा देना, बस इससे पहले क्या लगा देना, टू, टू हिम बाय हरी, बस यहाँ तक कोई दिक्कत, आराम से चेंज हो गया, ठीक है। एक करते हैं मॉडल वाला। मॉडल में आपको ध्यान रखनी है, मॉडल में आपको बी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, बस इससे और दूसरे है नहीं। नेगेटिव वो सेंटेंस, यही वाला सेंटेंस यदि नेगेटिव हो, मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, आप ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट कौन है, एलेटर, मैन वर्ब मॉडल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मॉडल मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लियर, बनाओ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, कौन है, एलेटर, ठीक है। टेंस कौन सा है, केन, चेंज करेंगे क्या, कुछ नहीं चेंज करना, केन का केन ही रहने देना, कोई केन का कोड बोर्ड कुछ भी दिमाग डिस्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। यू कैन राइट अ लेटर, तो अ लेटर केन, केन के आगे बस बी लगा देना, ये वाली चीज ध्यान में रखना, केन के आगे क्या आएगा, बी, कोई भी मॉडल हो उसके आगे क्या आएगा, बी, तो अ लेटर कैन बी, मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाओ, राइट रिटन बाय किसके द्वारा, यू। यही वाला स्टेटमेंट यदि नेगेटिव हो ना, यू कैन नॉट, यदि इसी वाले स्टेटमेंट को मैं नेगेटिव बनाऊं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, ध्यान रखना। यही वाला मैं नेगेटिव में चेंज कर रहा हूं, अ लेटर कैन नॉट बी, बस ये ध्यान रखना, नॉट के बाद बी आता है, बी बी ने सारे किसके बाद में आते हैं, नॉट बी रिटन बाय यू, बस इतना मामला समझ में आया क्या, इतना क्लियर है। ये तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस वाइज की बात हो गई। अब कुछ एडिशनल रूल्स की मैं बात करूंगा, जहां से भी कई बार क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स में हो चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो, वहां पे भी आ जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आते ही है, इनसे तो आता ही आता है, ये नॉर्मल सेंटेंस रीड जैसे एग्जाम में तो आता ही आता है, लेकिन कुछ बड़े जो लेवल के एग्जाम है उनसे भी कुछ सवाल आ जाते हैं, कंजक्शन वाले सवाल आ जाते हैं, उनको किस प्रकार से करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे इस बाई को हमें हटाना पड़ता है, बाई की जगह कहीं टू कहीं ऑफ वगैरह लगाना पड़ता है, उनकी अपन नेक्स्ट बात करते हैं।